तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले हमने इसमें जो है फंदे डालने हैं। फंदे मैंने 47 डाले हैं, 47 फंदे डाले हैं। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप जो है 51 या 49 इस तरह से आप जो है फंदों को फंदे डाल सकते हैं। अब देखिए इस कलर से जो है फंदे डालने के बाद 10 सिलाइयाँ मैं इस तरह से दोनों साइड से उल्टी उल्टी बनाऊंगी, मतलब कि बॉर्डर हमने बनाना है। जितना आपको चौड़ा बॉर्डर अच्छा लगे उतना आप बना लीजिए। कम से कम 10 सिलाइयाँ तो इसमें बनानी चाहिए, ताकि ना बहुत ज़्यादा चौड़ा हो बॉर्डर, ना ही ज़्यादा छोटा हो। तो इस तरह से हमने दोनों साइड से बुनते बुनते जाना है। उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे दोनों साइड से, तो हमारी जो है इस तरह से लाइनें बनेंगी। ये देखिए इस तरह से हमारी लाइनें बनेंगी दोनों साइड से। तो 5 लाइनें हमने इस तरह से इसी कलर से अपना बॉर्डर कंप्लीट करना है बुन के। देखिए 5 लाइनें बनाने के बाद देखिए यहाँ से सीधी तरफ से आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5, मतलब कि हमने 10 लाइनें बना ली हैं। एक हमारी यहाँ से ये वाली थी। अब हमने यहाँ पे जो है थोड़ा सा फंदे मार्क करने हैं। कैसे करने हैं? दूसरा कलर हम ऐड करेंगे जो कि वाइट है। इस तरह से हम इसे ज्वाइंट करेंगे, इस तरह से। इस कलर को आप ऐसे लगाइए। और अब हमने जहाँ पे जो है 22 फंदे जो हैं यहाँ पे बुनने हैं। 22 फंदे हम वाइट कलर से बुनेंगे इस तरह से। और साथ ही में हमने जो है इस ग्रीन कलर की बूल को भी साथ लाना है ऐसे। चाहें तो आप जो है पहले ही जो है इसे मार्क कर सकते हैं फंदों को, क्योंकि बीच वाले जो 3 फंदे हैं हमने वो वाले मार्क करने हैं। कैसे करने हैं ये आप इस तरह से देख लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर से गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 हमारे जो है पेयर हैं, तो 22 फंदे हमारे यहाँ पे हो गए हैं। तो इन 22 फंदों को हम इस तरह से एक साइड में रख के यहाँ पे एक हम मार्कर लगा देंगे। फिर हम बीच में 3 फंदे रखेंगे और यहाँ पे एक मार्कर लगा देंगे। 3 फंदों के बाद देखिए बीच में सेंटर में 3 फंदे रखेंगे और यहाँ पे एक मार्कर लगा देंगे इस तरह से। देखिए और यहाँ तक हम वाइट कलर से अपने फंदों को बुनेंगे। और साथ ही में ग्रीन कलर का जो धागा है उसे भी हम सेंटर में लाएंगे, क्योंकि ग्रीन फंदे जो हैं 3 बीच वाले वो ग्रीन से बुनने हैं हमने इस तरह से ऐसे। हम मार्कर को इस साइड में लेके आएंगे और इस वूल को हम इस तरह से 1 2 3, फिर मार्कर इस साइड में आएगा ऐसे। फिर बाकी 22 फंदे हम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22। अब 22 फंदे हमारे यहाँ पे देखिए
22 फंदे वाइट के इस तरफ, 22 इस तरफ। बीच में जो 3 फंदे ग्रीन के हैं वो कैसे बनाएंगे, ध्यान से यहाँ पे इतना पोर्शन आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि 22 फंदे हमारे जो वाइट के हैं वो तो हमारे ऐसे ही सीधे सीधे बनते जाएंगे, मतलब कि इसमें कोई भी फेरबदल नहीं करेंगे हम। जो बीच वाला जो पोर्शन है वहां पे आपको जो है थोड़ा लगेगा, तो उसे आप ध्यान से देखिएगा। देखिए 22 फंदे हमने इस तरह से फिर से वाइट के बुने ऐसे, हम मार्कर को इस साइड में लेके आएंगे। अब देखिए इस धागे को बैक साइड करेंगे और इसे इस तरह से क्रॉस करेंगे ताकि हमारा यहाँ पे छेद ना बने। और फिर से हम जो है इस फंदे को तो ऐसे इस ऊन को आगे लेके आएंगे और एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, फिर बैक साइड एक सीधा, फिर अपनी तरफ एक उल्टा, फिर इसे बैक साइड करेंगे और इस ऊन को हम आगे लेके आएंगे ऐसे, और बाकी 22 फंदे इस तरह से हम बुन देंगे उल्टे। इन 8-10 सिलाइयों को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपने बार बार जो है इन्हीं सिलाइयों को रिपीट करते हुए जाना है। इस तरह से ये बुन दिया। अब आ जाइए दूसरी साइड। दूसरी साइड कैसे बनाएंगे हम, इन 22 फंदों को हम इस तरह से बनाएंगे उल्टा, पहले तो ऐसे, एक डिजाइन डालने के बाद हम मार्कर को हटा देंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पे जो है 22 फंदे हमारे उल्टे हमने बना लिए। अब देखिए यहाँ पे मार्कर आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमने इस वूल को इस तरह से क्रॉस करेंगे, एक फंदा ग्रीन का बनाएंगे, फिर यहाँ पे हम एक फंदा इस तरह से बढ़ाएंगे वाइट का, इस तरीके से वाइट का बढ़ा लिया। फिर ये बीच वाला जो फंदा है उसे ग्रीन का बनाएंगे, फिर यहाँ पे एक फंदा हम वाइट का बनाएंगे इस तरीके से ऐसे, फिर हम ये फंदा ग्रीन का बनाएंगे और मारकर इस साइड में लेके आएंगे और इस ऊन को यहाँ पे, और बाकी फंदे हम वाइट के बना लेंगे। अभी तो 22 फंदे ही हैं, अभी आगे जाके और बढ़ेंगे तो हमारे फंदे यहाँ पे 22 की जगह पे 24 हो जाएंगे, फिर 26 हो जाएंगे। ये आपको मैं आगे बताऊंगी। देखिए फिर हम यहाँ से 22 फंदों को इस तरीके से बुनेंगे उल्टा उल्टा पहले तो, अब मार्कर को यहाँ से हटा देंगे, धागे को बैक साइड करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, अब इस ऊन को आगे लेके आएंगे, आगे लाएंगे और इसे उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर ऊन को बैक साइड करेंगे, इसको आगे लेके आएंगे, इस वाइट को ग्रीन वाइट बनाएंगे उल्टा, फिर बैक साइड करेंगे, क्योंकि हमने जो है ऊन को क्रॉस करते जाना है।
इस तरह से। देखिए ये बीच वाला फंदा है, इसे हम सीधा बुनेंगे ऐसे, फिर उनको क्रॉस करेंगे, वाइट बनाएंगे इस तरीके से, फिर बैक साइड करेंगे धागा, उनको क्रॉस करेंगे और इसके साथ ग्रीन बना लेंगे। अब मार्कर को यहाँ से हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि कहाँ से हमारा जो है डिज़ाइन शुरू होगा। अब फिर बैक साइड करेंगे, इसको आगे लेके आएंगे और बाकी बचे फंदों को हम वाइट से बुन देंगे। आती हुई सिलाई में वाइट के 22 फंदे बुनेंगे। यहाँ तक बुन लेती हूँ, फिर आगे अब देखिए इस फंदे को हम जो है इस तरह से क्रॉस करेंगे और इसे उल्टा बनाएंगे। फिर एक वाइट का आएगा उल्टा, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने फंदा फिर से बढ़ाना है, तो यहाँ पे ग्रीन से फंदा बढ़ेगा इस तरीके से ऐसे, ग्रीन से बढ़ाया। अब ये वाला ग्रीन हम ग्रीन के साथ बुनेंगे, फिर यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे इस तरीके से, देखिए ऐसे इस तरीके से, और यहाँ से खींच देंगे तो फंदा बन जाएगा। फिर यहाँ पे इसको इस तरह से क्रॉस करेंगे और वाइट का वाइट के साथ बुनेंगे और ग्रीन का ग्रीन के साथ बुनेंगे। फिर बाकी बचे 22 फंदों को हम वाइट से बनाएंगे और दूसरी साइड से भी यहाँ तक आ जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 22 फंदे बुनने के बाद फिर से हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से, और धागे को हम इस तरह से क्रॉस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे धागा जरूर क्रॉस कीजिएगा आप इस तरह से। देखिए यहाँ पे क्रॉस किया, फिर वाइट के साथ वाइट बुना, फिर बैक साइड गए और इस फंदे को उल्टा बुना पहले वाले को, और बीच वाला फंदा हम सीधा बुनेंगे हमेशा। फिर इसे उल्टा बुना, धागे को बैक साइड करके क्रॉस किया, फिर वापस आए, इस फंदे को उल्टा बुना, फिर इस फंदे को उल्टा बुना, और यहाँ पे 22 फंदे हम वाइट के बनाएंगे इस तरह से। देखिए डिज़ाइन हमारा बनना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ तक 22 फंदों तक फिर से वाइट के आ जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर से हम ग्रीन के साथ ग्रीन बुनेंगे इस तरह से, वाइट के साथ वाइट बुनेंगे इस तरह से, फिर ये वाला ग्रीन जो है इसके साथ बुनेंगे ग्रीन के साथ। अब देखिए यहाँ पे हमने फिर से फंदा बढ़ाना है, तो इस तरीके से देखिए एक बार हमारा वाइट कलर के साथ फंदा बढ़ेगा, एक बार हमारा ग्रीन कलर के साथ इस तरह से। देखिए ये बीच वाला ग्रीन हो गया, और यहाँ पे हम फिर एक वाइट बनाएंगे इस तरीके से, और फिर ये ग्रीन, फिर ये वाइट, फिर ये ग्रीन, और बाकी 22 वाइट के बनेंगे। तो फर्स्ट टाइम हमारा डिज़ाइन जो है इस तरह से बनेगा। यहाँ तक फिर से आ जाते हैं। अब देखिए फिर से हम उसी तरीके से बनाएंगे, ग्रीन आगे धागा करके उल्टा, फिर बैक साइड किया, फिर वाइट आगे किया, वाइट उल्टा, फिर ग्रीन आगे किया, ग्रीन उल्टा, फिर वाइट आगे किया, इसे उल्टा बनाएंगे,
फिर इस फंदे को, जो बीच वाला फंदा है, हमेशा मैंने आपको पहले भी कहा कि हमें इसे सीधा ही बुनना होगा। फिर वाइट उल्टा इस तरह से, ग्रीन उल्टा, फिर वाइट उल्टा, फिर ग्रीन को हम उल्टा बनाएंगे और बाकी हम 22 फंदे जो हैं इस तरीके से उल्टे बनाएंगे। अब देखिए उल्टी रो में हमने थोड़ा सा इसे चेंज करना है, वो कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सीधी साइड से, ये हमारे यहाँ से 8वीं रो है। देखिए 1 2 3 4 8 रो हमने जो है पहले डिज़ाइन में बना के कंप्लीट की है, क्योंकि स्टार्टिंग में 8 रो बनानी है, तो हमारा एक डिज़ाइन पूरा हो जाएगा और आधा डिज़ाइन जो है ये वाला जो है चलेगा। देखिए ये धागा हमारा आगे ही रह गया, कोई बात नहीं। अब इसमें जो है देखिए 22 फंदों को तो हम इस तरह से वाइट बुन ही रहे हैं, लेकिन 2 फंदे जो हैं हम और बुनेंगे इसके साथ। कैसे बुनेंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ जरा थोड़ा सा। फिर आपने 4-4 सिलाइयों के बाद इस तरीके से 2-2 फंदे साथ लेके जाना है। देखिए इस तरह से 22 फंदे तो हमारे यहाँ पे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये वाले जो फंदे हैं 2, एक ग्रीन वाला और एक वाइट वाला, वो भी हम वाइट के साथ बुनेंगे। देखिए इस तरह से वाइट के साथ हम बुनेंगे। ऐसे। अब फिर जो ग्रीन फंदा है उसे ग्रीन बुनेंगे। 2 फंदे ही हमने यहाँ पे चेंज करने हैं, 2 फंदे वाइट में बदल लेने हैं। इस तरह से ग्रीन के साथ फिर ग्रीन बुनेंगे, वाइट के साथ फिर वाइट बुनेंगे, फिर ग्रीन के साथ ग्रीन बुनेंगे। अब देखिए आप देख सकते हैं ये 2 फंदे और यहाँ पे 1 2 3 4 5, इन 5 फंदों पे ही हमारे डिज़ाइन जो है आगे चलता रहेगा। फिर देखिए यहाँ पे ये 2 फंदे भी यहाँ से वाइट के बनाने हैं, ये और ये, मतलब कि हमारे 22 फंदों के 24 फंदे हमारे वाइट के हो जाएंगे इसके साथ मिला के। इसको ये मैं पूरी सिलाई कर लेती हूँ, फिर आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। आपने इन्हीं सिलाइयों को दोहराते हुए जाना है, मतलब कि पहली बार हमने 8 सिलाइयों के बाद जो है 2 फंदे साथ लिए। अब हमारे जो है 4 सिलाइयों के बाद आगे 4-4 सिलाइयाँ जब पूरी हो जाएंगी, फिर हमारे वाइट के 2 फंदे साथ में जुड़ते हुए जाएंगे। इस तरह से देखिए ये एक डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास जो है इस तरह से 2 लाइनें जब बनेंगी, फिर यहाँ पे ये वाले 2 फंदे जो है वाइट के बन जाएंगे। ये आपने ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि फंदे बढ़ते हुए जाएंगे। बीच में सेंटर में एक बार हमने ग्रीन के साथ बढ़ाना है, एक बार हमने वाइट के साथ बढ़ाना है। तो इस तरह से आपने जो है इस डिज़ाइन को बनाते हुए जाना है। तो थोड़ा सा मैं बना लेती हूँ, इसके बाद मैं बताती हूँ आपको आगे कैसे बनाना है हमने। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप डिज़ाइन देख सकते हैं, इस तरह से हमारा जो है डिज़ाइन बनेगा। अब मैं 5 नंबर के लिए बना रही हूँ, तो आपने देखना है 1 2 3 4 5 6 7 डिज़ाइन मैंने बनाए हैं। मेरे फंदे जो हैं टोटल 38 फंदे ये हैं, 38 फंदे मेरे पास ये हैं। तो मेरे पास टोटल मेरे पास जो है 76 फंदे हैं। तो 76 फंदों को हम यहाँ पे देखिए, मैंने जो है 1 2 3 धारियाँ बनाई है, 6 सिलाइयाँ मैंने 76 फंदों को लेके पूरे टोटल हमने जो है इस तरह से बना ली है। 6 सिलाइयाँ मैंने बनाई हैं, सीधी तरफ से भी उल्टा और उल्टी तरफ से भी उल्टा। तो इस तरह बनाने के बाद हमने यहाँ पे इन फंदों को हाफ करना है। 38 फंदे हम यहाँ पे रखेंगे, 38 यहाँ पे रखेंगे। अब देखिए इन 38 को हम यहाँ पे
छोड़ देंगे। पहले इन 38 फंदों को इस तरह से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। यहाँ से इन 38 फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे इस तरीके से, ऐसे, क्योंकि हमने थंब वाली सॉक्स बनानी है। अंगूठा अलग से बनाना है और पंजे की साइड अलग करेंगे और अंगूठे की साइड हम अलग करेंगे। इस तरह से हमने दोनों साइड से इसे उल्टा उल्टा बनाते हुए जाना है। लगभग जो है 8 लाइनें हम जो है लगभग बना लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है 3 लाइनें मैंने पहले बनाई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 6 सिलाइयाँ मैंने पहले बनाई थी इसमें पूरे में। तो इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 14 सिलाइयाँ मैंने ऊपर बनाई है। अब इसके बाद हम जो है इन सारे फंदों को ऐसे एक एक करते हुए बाइंड ऑफ कर देंगे। थोड़ा सा हाथ को लूज रखेंगे क्योंकि नीचे से इसकी सिलाई करनी है सॉक्स की, तो इसको थोड़ा सा हम जो है इन फंदों को जब बंद करेंगे तो लूज रखेंगे थोड़ा सा। इस तरह से सारे फंदों को बंद कर देंगे और सेम दूसरी साइड भी इसी तरीके से हम बुन के कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसे पहले इन सारे फंदों को हम बंद कर लेते हैं और इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी बुन के कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से सॉक्स का पैटर्न जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अंगूठे वाली सॉक्स है। अब हमने इसकी सिलाई करनी है। यहाँ से धागे को लंबा कट करेंगे और इस तरह से देखिए, इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे। इस तरह से देखिए, यहाँ से हम इस तरह से पकड़ेंगे इसे और ऐसे सिलेंगे। देखिए बिल्कुल बराबर रख के हमने इसको सिलना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक सिलने के बाद दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से पकड़ेंगे ऐसे, और इसे भी यहाँ से ऐसे सिल देंगे। इस तरीके से और दूसरे पैर की सॉक्स भी आपने इसी तरीके से बनानी है। कोई भी उसमें चेंज नहीं करना है क्योंकि दोनों पैर की सॉक्स एक जैसी बनेंगी। दोनों पैरों में कोई भी सॉक्स आप पहन सकते हैं, मतलब कि राइट और लेफ्ट साइड का कोई भी इसमें झंझट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे एक नोट लगा के यहाँ से हम बंद कर देंगे। अब आ जाइए नीचे की साइड। इसकी नीचे की साइड इसी धागे को हम यहाँ पे इस तरह से लाके ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, इस तरह से और नीचे की साइड हम इस तरीके से सिल देंगे। इसको यहाँ से यहाँ तक और पीछे से यहाँ से यहाँ तक मैं सिल लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाऊंगी।
देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सी सॉक्स बन के रेडी हुई है। देखिए यहाँ से ये नीचे की साइड से सिली है और ये यहाँ से बैक साइड से मैंने ग्रीन धागे के साथ सिल दिया है। आप जो है वाइट के साथ भी इसे सिल सकते हैं। और ये जो है इस तरह से आई है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले हमारे जो है, देखिए आपने इस तरीके से देखना है, 4 धारियों के बाद हमारे जो है 2 फंदे यहाँ पे एक्स्ट्रा चेंज हुए हैं। मतलब कि 2 फंदे हमने वाइट के बनाने हैं 4 धारियों के बाद, पहला जब डिज़ाइन हमारा ख़त्म होगा। 1 2 3 4, फिर हमारे 1 2 4 सिलाइयों के बाद फिर डिज़ाइन जहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, फिर 2 धारियाँ फिर से बनेंगी, फिर यहाँ पे डिज़ाइन ख़त्म हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 धारियाँ बनेगी। मतलब कि 2 2 फंदे आपने वाइट में तब्दील करते हुए जाना है। तो इस तरह से आपने जो है इस डिज़ाइन को बनाना है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन है, बहुत ही सुंदर जो है सॉक्स बन करके मेरी तो रेडी हुई है। आप एक बार ट्राई जरूर कीजिए इस सॉक्स को बनाने के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल सी सॉक्स जो है बन गई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तभी आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।